बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शहजाद अंजुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 है, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर इफ़ radius is equal to 6 centimeter and central angle theta is equal to pi by 3 radians। सबसे पहले हमने पढ़ना है कि सेक्टर क्या चीज़ है। डियर स्टूडेंट्स, ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है और ये हो गया जी रेडियस। ये आउटर बाउंड्री, इसको हम कहते हैं सर्क्यूमफेरेंस। इसका कोई छोटा सा पार्ट, उसको आर्क कहते हैं। फ़र्ज़ किया जी ये आर्क हो गई, तो ये जो एंगल बनेगा सेंटर में, इसको हम कहते हैं सेंट्रल एंगल, एंगल थीटा। और ये जो होगा, इस सारे को हम कहेंगे सेक्टर। ये सेक्टर का एरिया हो जाएगा। अभी ये आर्क हो जाएगी और आर्क लेंथ एल, ये चीज़। अभी हमने ये चीज़ें देखनी है जी। क्वेश्चन की असल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला पार्ट जो है वो है r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर रेडियस। ये अगर फ़र्ज़ किया सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये हो गया जी r 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद सेंट्रल एंगल, ये जो सेंट्रल एंगल है थीटा, ये कितने, ये है पाई बाई 3 रेडियन, पाई बाई 3 रेडियन। एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ये चीज़ आपने देखनी है कि जो थीटा है, सेंट्रल एंगल है, उसको हमने रेडियंस में लेने। अगर फ़र्ज़ किया डिग्री में उसने बता दिया हमें, तो हमने फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसको कन्वर्ट करना है रेडियंस में, क्योंकि जितनी भी हमारी कैलकुलेशंस होंगी वो थीटा रेडियंस में होगा। अभी हम इधर लिख लेते हैं जी सॉल्यूशन इसका, देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले गिवन डाटा, क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। सबसे पहले रेडियस आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। उसके बाद सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल थीटा से इसको शो करते हैं, ये है पाई बाई 3 रेडियन। ये ऑलरेडी रेडियन में, इसको हमें मज़ीद आगे फर्दर कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मालूम हमने क्या करना है, आर्क लेंथ। आर्क लेंथ ये एल होगा, ये हमने मालूम करना है। उसके बाद हमने मालूम करना है एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर ए से ही हम शो करेंगे, तो ए एस कर लें, एरिया ऑफ सेक्टर कर लें, ए एस कर लें, तो ये हो जाएगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर्क लेंथ, आर्क लेंथ का फार्मूला इधर लिखते हैं जी। फार्मूलाज आर्क लेंथ, एल से शो करते हैं। एल इज इक्वल टू आर थीटा, थीटा रेडियंस में होगा, आर रेडियस, एल आर्क लेंथ। ये वाली जो चीज़ है इसको हम एल लिख लेते हैं। उसके बाद दूसरा फार्मूला हमारे पास कौन सा होगा, एरिया ऑफ सेक्टर। ए एस सेक्टर का कर लें या ए कर लें, हाफ आर स्क्वायर थीटा।
ये रेडियस हो गया और थीटा रेडियंस में आ गया। अभी हम इनमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। आर्क लेंथ एल, आर क्या चीज़ है जी 6 सेंटीमीटर, ये 6 आ गया। थीटा क्या चीज़ है, थीटा हमें दिया गया जी π/3 रेडियन, π/3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, हमारे पास ये चीज़ बन गई है जी 2 पाई। अभी हम कैलकुलेटर में देखते हैं जी 2 पाई की क्या वैल्यू है। 2 पाई 6.28, L इज इक्वल टू 6.28। इसकी यूनिट क्या होगी, जो रेडियस की यूनिट है वही होगी सेंटीमीटर। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर, ए हाफ आर, आर की वैल्यू क्या है 6 इंटू 6 इंटू 6, ये 6 स्क्वेयर हो गया, इंटू थीटा π/3 रेडियन, π/3, 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 1 ज़ार 2, बकाया बच गया जी 6 और पाई। एरिया हमारे पास आ गया 6 पाई। अभी देख लेते हैं जी क्या चीज़ होती है 6 पाई। 6 पाई, 6 पाई आ गया 18.849। तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 85 कर लेते हैं, ये चीज़ आ गई 18.85। ये राउंड ऑफ हमने की है, 84 समथिंग था। तो अभी इसके साथ हम यूनिट क्या लगाएंगे, जो रेडियस की यूनिट है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। यूनिट है जी सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है रेडियस इज इक्वल टू 4.8/पाई सेंटीमीटर। नॉर्मली रेडियस जो है उसमें पाई वगैरह नहीं होता, ये कॉम्प्लिकेसी डालने के लिए ओवर पाई कर दिया है, आपने घबराना नहीं है इस चीज़ से। एंड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 5π/6 रेडियंस। सेम वही सॉल्यूशन, लिख लेते हैं जी गिवन डाटा। गिवन डाटा में क्या है जी रेडियस आर इज इक्वल टू 4.8/पाई सेंटीमीटर। सेंट्रल एंगल थीटा, थीटा किसके बराबर है 5π/6 रेडियन, RAD लिख दें। मालूम हमने क्या क्या करना है, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर। आर्क लेंथ L, ये हमने फाइंड करना है। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर A, ये हमने फाइंड करना है। डायग्राम बनाना चाहें बना लें, बेहतर है बनाएं। सेंटर, ये रेडियस है, तो रेडियस है 4.8/पाई सेंटीमीटर। उसके बाद थीटा, ये थीटा
ये कितना है जी 5π6 रेडियन, ये एल है। चलें जी, अभी एक साइड पे हम फार्मूले लिख लेते हैं, फार्मूलाज। आर्क लेंथ L इज इक्वल टू आर थीटा, और एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू A इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वेयर थीटा। इसमें और इसमें थीटा रेडियंस में होगा, कुदरती हमें रेडियन उसने जो थीटा है वो रेडियन में दे दिए। अगर डिग्री में होता तो पहले हम उसको कन्वर्ट करते रेडियन में। इसका तरीकाकार मैंने पहले पिछली वीडियोस में बताया हुआ है। अभी हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। L इज इक्वल टू R 4.8 बाई पाई, थीटा क्या है जी 5π/6, पाई कट गया। तो अभी हम देख लेते हैं जी क्या चीज़ बनती है। फोर 4.8 इंटू 5 24/6, 6 1 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, ये आ गया जी 4। और यूनिट क्या होगी, जो रेडियस की यूनिट है सेंटीमीटर। अभी हम एरिया ऑफ सेक्टर, इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A इज इक्वल टू हाफ इंटू आर स्क्वेयर, आर को हम 2 दफ़ा लिखेंगे, 4.8 बाई पाई इंटू 4.8 बाई पाई इंटू थीटा, 5π/6, पाई से कट गया। तो अभी हम देख लेते हैं ऊपर क्या चीज़ आ गई, 4.8, 4.8 और 5, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4.8 8 मल्टीप्लाई बाई 4.8 मल्टीप्लाई बाई 5, 115.2, एरिया इज इक्वल टू 115.2 डिवाइडेड बाई 2 6 आर 12 पाई, 115.2 आ गया डिवाइडेड बाय 12 पाई, 12 पाई 3.055 3.05 5 कर लें, 6 कर लें। आगे यूनिट इसकी क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलें जी, हमारा ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अभी तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जहाँ पे कोई चीज़ समझ नहीं आई वो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं अगर ऐसे समझा सका तो ऐसे समझाऊंगा। अदरवाइज़ अगर वीडियो बनानी पड़ी, अगर टाइम हुआ तो मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। तो अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे। अल्लाह हाफिज़।